नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। साधु संतों के संगठन, अखाड़े धर्म, संस्कृति और समाज के सबसे बड़े प्रहरी हैं। स्नान पर्व के अखाड़े के साधु संत आत्मा हैं और प्रयागराज में महाकुंभ में उनकी मौजूदगी इसे अद्वितीय और जीवंत बना रही है। सभी अखाड़ों के बड़े परिवारों को चलाने के लिए अखाड़ा परिषद है। प्रयागराज में अखाड़ों की छावनी स्थापित होने के साथ ही इसकी कार्यकारिणी का कार्यकाल भी पूरा हो गया है और ये भंग हो गई है। महाकुंभ के समापन से पहले इसका लोकतांत्रिक तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। अखाड़ों की नई सरकार का कार्यकाल 6 साल का होगा और उससे आध्यात्मिक और आर्थिक संचालन की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। साधु संतों के धार्मिक अखाड़ों को अपना एक अनूठा लोकतंत्र होता है और सभी को एक समान अधिकार यहाँ पर हासिल है। कठोर तप, साधना और अनुशासन की मिसाल पेश करने वाले अखाड़ों पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, अखाड़ों का अष्ट कौशल। अखाड़ों की कार्यकारिणी भंग। दिलचस्प आंकड़ों का लोकतंत्र। लागू हुई पंचायती व्यवस्था। महाकुंभ में चुनी जाएगी सरकार। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव। छह साल का होगा कार्यकाल। सभी अखाड़ों का अलग कानून। अखाड़ों की अपनी परंपरा है। उसके मुताबिक स्नान पर्व में धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ उसकी सभी कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। सत्ता का केंद्रीयकरण होता है और उसकी अगुवाई प्रधान करते हैं, जरूरी फैसले लेते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कार्यकारिणी के भंग होने के साथ ही इसमें राष्ट्रपति शासन जैसी पंचायती व्यवस्था लागू की गई। महाकुंभ होने तक इसी व्यवस्था के तहत कामकाज आगे बढ़ेंगे। अखाड़ों में राष्ट्रपति शासन। प्रयागराज में महाकुंभ में अखाड़ों की सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है। कार्यकाल के पूरा होने के साथ ही अखाड़ों का कामकाज देखने वाली सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया। उनकी जगह राष्ट्रपति शासन की तर्ज पर पंचायती व्यवस्था बनाई गई है। अब कुंभ तक अखाड़ों का कामकाज इसी रीति रिवाज से चलेगा। अखाड़ों में पंचायती व्यवस्था का खास महत्व है। यही कारण है कि कई अखाड़ों के नाम में पंचायती शब्द जुड़ा हुआ है। पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री रंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद से इसकी पुष्टि होती है। अखाड़ों की परंपरा में आम सहमति से फैसले लिए जाने की परंपरा है। सभी कामकाज और फैसले ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं। खास तौर से शिकायत मिलने पर किसी सन्यासी के खिलाफ कार्रवाई पंचायत से ही होती है। दरअसल जब अखाड़े छावनी में प्रवेश करते हैं तो कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा मान लिया जाता है। इसके बाद कुंभ मेले की व्यवस्था चेहरा मोहरा से की जाती है। इसके लिए धर्म ध्वजा के पास चेहरा मोहरा स्थापित किया जाता है। चेहरा मोहरा के जरिए ही कुंभ मेले की पूरी व्यवस्था होती है। इसके लिए कार्यकारिणी बनाई जाती है जिसकी अगुवाई प्रधान करते हैं। चेहरा मोहरा में महंतों की बैठक होती है जिसमें जरूरी फैसले लिए जाते हैं। ये व्यवस्था कुंभ तक रहती है। अखाड़े का जो गठन है
वो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया। भगवान आदि शंकराचार्य ने जब देखा कि जो विधर्मी हैं, जो आकांता हैं, जो हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ा विधर्मियों ने, तो ऐसे जो भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहे थे, तो भगवान आदि शंकराचार्य को महसूस हुआ कि अखाड़े मीन्स पहले हमारे जितने मठ मंदिर थे उनमें कुश्ती परंपरा होती थी। कुश्ती परंपरा से ही ये आगे अखाड़ा बना। और अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही कुछ कर पाएगा। महाकुंभ के समापन से पहले अखाड़े फिर से अपनी नई सरकार चुनेंगे। सन्यासी परंपरा के सभी 7 अखाड़ों में नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर समेत हजारों सदस्य होते हैं। अखाड़े अपने इस विशाल परिवार के संचालन के लिए 8 महंतों वाली अष्टकौशल पर निर्भर होते हैं। अष्टकौशल में शामिल होने वाले 8 महंतों का बाकायदा चुनाव होता है। इनकी मदद के लिए 8 उप महंत भी होते हैं। 16 सदस्यों की कमेटी सचिव समेत दूसरे पदाधिकारियों का चयन करती है। 8 महंत अखाड़ों के सभी कामकाज चलाते हैं। पैसों का पूरा हिसाब किताब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए 8 महंत ही रखते हैं, जो अष्टकौशल बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 साल का होता है। सनातन धर्म में अखाड़ों का अपना महत्व है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए गठित अखाड़ों में अपनी अहमियत को साबित भी किया है। शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण अखाड़े धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका तो निभा ही रहे हैं। अखाड़ा प्रणाली भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। अखाड़ों का मकसद समाज को धर्म और संस्कृति की गहराइयों से जोड़ना है। इस रोल को निभाने में अखाड़े हमेशा आगे रहते हैं। अखाड़ों का समृद्ध इतिहास। अखाड़ों का इतिहास बेहद ही समृद्ध और दिलचस्प है। ये साधुओं का दल है जिसके सदस्य शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं, बल्कि उनके पास शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। अखाड़ों की स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका रही है। शास्त्र से ना मानने वालों को इन अखाड़ों के साधु संत शस्त्र से मनाते हैं और इसी उद्देश्य के साथ अखाड़ों की बुनियाद रखी गई है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा या साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थों को संगठित करने का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। देखिए, शास्त्र और शस्त्र एक मात्रा हटने से शास्त्र शस्त्र हो जाता है। एक मात्रा ही हटती है। एक मात्रा हटाने की जरूरत तब पड़ी जब शास्त्र सम्मत बात, पहले राजा से ऊपर राजऋषि होते थे और राजऋषि की आज्ञा से ही राजा जो है प्रशासन करते थे। हर बात में गुरु भगवान की आज्ञा ली जाती थी। परंतु जैसे जैसे हमारे देश पर आक्रमण हुए, मुगलों का शासन आया, तो ऐसी जब विधर्मियों की जब गतिविधियां बढ़ने लग गईं, तो शास्त्र में से एक मात्रा हटानी पड़ी हमको और उसको शस्त्र बनाना पड़ा। अखाड़ा साधुओं का वो दल है जो शस्त्र विद्या में पारंगत रहता है। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। सनातन धर्म मनुष्य को जीवन जीने का संस्कार देता है, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। चाहे साधु हो या गृहस्थ, सबके लिए आचार संहिता है। वो पूरी तरह से व्यवस्थित और तर्क संगत है। यहाँ शास्त्र और शस्त्र साथ चलते हैं। इसके लिए अपना दर्शन है। सनातन धर्म के संरक्षक के तौर पर अखाड़ों ने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। संतों ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक मुकाबला करके संतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की है। हालांकि आज अखाड़े अपने शुरुआती सैन्य चरित्र में नहीं है। आजादी के बाद इसका त्याग कर दिया। शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ में सभी अखाड़ों के साधु संत शामिल होते हैं। इन अखाड़ों की प्राचीन काल से ही स्नान पर्व की परंपरा चली आ रही है। बिना अखाड़ों के धर्म की कल्पना करना, बिना अखाड़ों के संस्कार की कल्पना करना, मेरे ख्याल से तो कलयुग में बिना अखाड़े के कुछ नहीं है। अखाड़े जो है, अखाड़े
अखाड़े हमारी परंपरा की शान है और अखाड़ों के कारण ही ये परंपरा आज तक टिकी हुई है, क्योंकि बाकी कहीं कोई इतिहास किसी शताब्दी में मिले, 5 साल मिले, 10 साल मिले, पर अखाड़ों का इतिहास 2515 वर्ष का है। तो 2515 वर्ष का इतिहास किसी सनातन संस्कृति में किसी भी संस्था का है तो वो है अखाड़े। और अखाड़े की जो परंपराएं प्राचीन थी वो ही आज हैं। उसी तरह से हमारा ध्वज पूजन होगा, उसी तरह से हमारा स्नान, निशानों का स्नान होगा, उसी तरह से हमारे गुरु की पुकार होगी, उसी तरह से हमारे भगवान पालकी में बैठ के स्नान करने जाएंगे। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें 1% भी बदलाव नहीं है। समय के साथ हमने उस बदलाव को कभी नहीं स्वीकार किया जिसने संस्कृति पर कोई बात की। तो अखाड़े एक ऐसी परंपरा को वहन करते हैं जो कि अक्षुण्ण है, इसीलिए सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक अखाड़ा कहा गया है। 1954 के कुंभ में मची भगदड़ के बाद टकराव और अव्यवस्था को टालने के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई, जिसमें सभी 13 मान्यता प्राप्त अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि होते हैं और आपस में समन्वय का काम इसी परिषद के जरिए होता है। सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अध्यक्ष और सचिव करते हैं। अखाड़ा परिषद की सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुना जाता है। साधु संतों का समूह है अखाड़ा। अलग अलग अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं, लेकिन सभी अखाड़े सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। अलग अलग तीर्थों में रहने वाले अखाड़ों के साधु संत अपने ज्ञान और अपनी रहस्यमयी परंपरा को अपनाते हैं। कठोर अनुशासन का पालन करते हुए वो अपनी दिव्यता से लोगों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अखाड़ों की खासियत। अलग अलग अखाड़ों का ठिकाना कई तीर्थों और शहरों में है, लेकिन जहां कहीं भी कुंभ लगता है वो एक साथ जुटते हैं। अखाड़े खुद को हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर देखते हैं। आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दशनामी, निरंजनी और जूना अखाड़ों का सदियों पुराना इतिहास है। सबसे पहले आवाहन अखाड़ा, फिर अटल, फिर निरंजनी, फिर महानिर्वाणी और आनंद होते हुए जूना और अग्नि अखाड़े अस्तित्व में आए। अखाड़ों के अधीन मढ़ियां होती हैं। कुल 52 मढ़ी हैं। सबकी परंपरा नारंगी की तरह मूल रूप से एक होते हुए भी थोड़ी बहुत अलग है। सभी अखाड़ों के अपने अपने विधि विधान और नियम हैं। इन अखाड़ों में दीक्षा लेने के लिए भी सख्त नियम है और उसका पालन करना हर तरह से जरूरी होता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। अखाड़ों में अहम निर्णय पंचों के माध्यम से होता है। शैव अखाड़े शिव की भक्ति करते हैं तो वैष्णव अखाड़े विष्णु के भक्त हैं। और तीसरा संप्रदाय उदासीन पंथ कहलाता है। उदासीन पंथ के लोग गुरु नानक की वाणी से बहुत प्रेरित हैं और पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। शैव सन्यासियों के 7 अखाड़ों के अलावा वैष्णव वैरागियों के 3 अखाड़े निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर है। उदासीन सन्यासियों के 2 अखाड़े बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ा है। सिख साधुओं का निर्मल अखाड़ा है। शैव सन्यासियों के लिए आदि शंकराचार्य ने पुरी, गिरि, सरस्वती, भारती, तीर्थ, पर्वत, सागर, आश्रम, वन और अरण्य इन 10 नामों में विभक्त किया है। उदासीन अखाड़ों को छोड़कर सभी सन्यासी अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर सर्वोच्च होते हैं। फिर महामंडलेश्वर और उनके अधीन कई मंडलेश्वर और फिर श्री महंत होते हैं। सन्यासी अखाड़ों के प्रबंधन में थानापति और कोठारी भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अष्ट कौशल की जहां बात आई तो एक विधा से कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को सुरक्षित नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र और शस्त्र, 4 विधाएं शास्त्र की, 4 विधाएं शस्त्र की, इनके कौशल से ट्रेंड करके और तप करा के फिर नागा बनाए, फिर उसके बाद पंच, कोतवाल, थानापति, अलग अलग मणियों के
पति, ऐसे एक पूरा एक गठन किया गया। तो वो अष्टकौशल विधा से ही गठन किया गया है अखाड़ों का। अखाड़ों का इतिहास तो इसलिए शानदार रहा कि इतिहास में जब अहमद शाह अब्दाली ने सन 1700 में मथुरा पर आक्रमण किया तो हमारे नागा जो थे उन नागाओं ने ही अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना को हमारे नागाओं ने परास्त किया और हमारी जो मथुरा नगरी थी वो आज तक उस आक्रमण के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो उस पर आक्रमण करे और सुरक्षित रही। वैष्णव वैरागियों में श्री महंत सर्वोच्च होते हैं। उनके अधीन महंत और कोठार जैसे दूसरे पदाधिकारी होते हैं। पदवियां योग्यताओं के मुताबिक दी जाती है, लेकिन अखाड़ों का प्रबंधन और प्रशासन चुनी हुई निकाय के जरिए ही होता है। साधु संत शुरू से ही धर्म, मंदिर, मठ और उनसे जुड़े श्रद्धालुओं की रक्षा में अहम रोल अदा करते रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए उन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र में भी पारंगत बनाने के लिए अखाड़े बनाए गए। अखाड़ों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया गया ताकि समता और समरसता की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी है। अखाड़ों ने अपनी भूमिका का विस्तार किया और वो सांस्कृतिक, धार्मिक प्रगति के साथ ही सामाजिक उत्थान में भी अहम रोल अदा करते हैं। धार्मिक अखाड़े। अखाड़ों के साधु संत स्नान पर्व में डुबकी लगाने, भभूत लगाने और साधना करने वाले ही नहीं, वो सनातन धर्म और संस्कृतियों के ध्वजावाहक भी हैं। ये कठोर अनुशासन का पालन करने और अखाड़ों के नियमों पर अडिग रहने वाले भी हैं। हजारों की तादाद वाले इन अखाड़ों का संचालन पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किया जाता है। अखाड़ा परिषद के मुताबिक देश के संविधान से पहले अखाड़ों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। अखाड़ों को संचालित करने के लिए बाकायदा चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। जरूरत महसूस होने पर वोटिंग भी कराई जाती है। अच्छा काम करने वालों को दोबारा चुना जाता है। अगर नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो उन्हें बदल दिया जाता है। अखाड़ों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और पंचों के रूप में न्यायपालिका होती है, जो गलती और अपराध करने वाले साधु सन्यासियों के लिए सजा तय करती है। अखाड़ों की आमतौर पर 6 महीने में और कई अखाड़े में समय समय पर जनरल मीटिंग भी होती है। इन अखाड़ों में आपात बैठक भी होती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपात बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि लोगों के रुकने के लिए अखाड़े खोल दिए जाएं। लोगों के लिए खाने पीने और चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई। अखाड़ों से जुड़े लोगों ने कहा कि पहले जब नेपाल में भूकंप और उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तब भी लोगों की सेवा की थी। जब जब हमारी परंपराओं पर कुठाराघात हुआ है तो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने कोई ना कोई ऐसा शस्त्र इजाद किया है जिससे आत्मरक्षा हो सके, और उसी का प्रतीक भोलेनाथ का त्रिशूल है। और हम समाज को 3 शूलों को नियंत्रित करने के लिए भी त्रिशूल धारण करते हैं। सबसे पहला जो शूल है जिसको हमने त्रिशूल धारण किया आत्मरक्षा के लिए। दूसरा हमारा जो कारण था वो हमारी पुरानी पीढ़ियों की धरोहर की रक्षा के लिए। और तीसरा हमारा त्रिशूल धारण करने का जो प्रयास था वो आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे हम धर्म से प्रेरित करें और सुरक्षित करें। तो इन्हीं बातों के कारण हमने त्रिशूल कार्यक्रम आयोजित किए, त्रिशूल दीक्षाएं हुई। तो शास्त्र और शस्त्र सनातन परंपरा के 2 हथियार हैं जिनसे सनातन धर्म रक्षित है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सभी अखाड़े कुंभ के दौरान नई कार्य समितियां चुनते हैं। कौन सा अखाड़ा किस कुंभ के दौरान अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के साथ कार्य समिति के सदस्यों यानी श्री महंतों का चुनाव करेगा, ये सबकी अपनी अपनी परंपरा और विधान के मुताबिक होता है। महानिर्वाणी अखाड़ा प्रयाग, कुंभ और महाकुंभ में अपनी कार्य समितियों का चुनाव करता है। कुछ अखाड़े हरिद्वार कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान भी नई कार्य समिति चुनते हैं। कुछ त्र्यंबकेश्वर, नासिक सिंहस्थ के हिसाब से चलते हैं। सिंहस्थ या कुंभ में जब भी धर्म ध्वज की स्थापना होती है, कमेटी स्वतः भंग हो जाती है। सारे अधिकार 2 प्रधान के पास आ जाते हैं। ये मिलकर पूरे सिंहस्थ या कुंभ की व्यवस्था संभालते हैं। कुंभ सिंहस्थ के बाद कमेटी वापस अस्तित्व में आ जाती है। तो महाकुंभ
महापर्व लगातार जारी है, उससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस भी महाकवरेज इस पर कर ही रहा है। अलग अलग पॉइंट्स पर रिपोर्ट्स हम तैयार करके आपके सामने ला रहे हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।